नमस्कार। आज हम बात करेंगे कास्टिंग काउच को लेकर। फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा अक्सर सुना जाने वाला शब्द है कास्टिंग काउच। लेकिन इस पर बात करने से पहले हम थोड़ा अपने बारे में, अपने चैनल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कई मेरे मित्रों ने कहा है कि आप जो चैनल चला रहे हो, आप जो चैनल शुरू किया है, इसमें आप या तो केवल फिल्म पे दीजिए, पॉलिटिक्स पे भी आपकी अच्छी दृष्टि है तो आप उसके लिए अलग चैनल बनाइए। लेकिन मुझे लगता है कि ये मैंने जिस तरह से इस चैनल को देखा है उसमें यह है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूं तो जाहिर है फिल्म की बात करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैं इस समाज में भी रहता हूं और फिल्मों में समाज का बड़ा भारी असर है। एक तो इसी समाज के लोग सिनेमा में हैं, फिर सिनेमा के विषय क्या होते हैं इसी समाज से आते हैं। सिनेमा को ये समाज प्रभावित करता है। समझिए आज कोरोना है तो कोरोना का कितना भारी प्रभाव है, सिनेमाघर बंद है और सिनेमा से डायरेक्ट जो है पब्लिक का संबंध नहीं है या पब्लिक से डायरेक्ट जो है सिनेमा से जुड़े लोगों का संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है कि फिल्म बनती है या टेलीविजन सीरियल बनता है या वेब सीरीज बनता है और उसको दूर बैठे दर्शक उसको देखते हैं, लेकिन उन दर्शक का जो समाज है उसके लोग भी जो है, उसकी कहानियां भी जो है इस इंडस्ट्री से जुड़ती हैं, उनके लोग भी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो समाज और जो कल्पना है, जो सच है और जो कल्पना है, दोनों को मिला करके ही सिनेमा बनता है। सिनेमा कोई जो है किसी दूसरी दुनिया की कहानी नहीं है, या सिनेमा केवल सच नहीं है, सिनेमा एक ड्रामा है, इसमें ड्रामा किया जाता है। तो ड्रामा जो है वो जब उसमें सब शामिल है, वो राजनीति भी है, वो फैमिली भी है, इंडिविजुअल भी है, तो फिर इस पे सिनेमा पे बात करने वाला अगर कोई चैनल हम बनाते हैं तो समाज के बाकी हिस्सों को भी होना चाहिए। और मैंने ये सोचा है कि एक ऐसा चैनल हो जिसपे समाज पे जो प्रभाव है या समाज का लोगों पे जिस तरह का प्रभाव है, वो प्रभाव को हम विश्लेषित करें कि ऐसा क्यों है, या कोरोना से जुड़ा हुआ मैटर हो या चिकित्सा सुविधाओं से जुड़ा हुआ मैटर हो। और मेरा मकसद न्यूज़ देना नहीं है, मेरा मकसद है देश में जिस किसी चीज़ की भी चर्चा हो रही है उस चर्चा के बारे में सच और झूठ क्या है, कुछ अपनी दृष्टि है। हालांकि आज जो है न्यूज़ के इतने माध्यम हैं, आप तक सूचना पहुंचने के इतना माध्यम है, लेकिन आप देखिए कितना गड़बड़ हो गया है, कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, वो बताना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा चैनल हो, एक ऐसी जगह हो जहां रिसर्च के बाद कुछ बात रखी जाए, कुछ तथ्य हो, कुछ चिंतन हो, कुछ विमर्श हो, और एक ऐसा चैनल हो जहां पे हम समझने का प्रयास करें कि हमारे आसपास जो घट रहा है वो क्यों घट रहा है और इसका रिपरकशन क्या होगा, भविष्य पे क्या इसका असर पड़ेगा। तो ये चैनल बनाने का मेरा मतलब यही है। और अगर आपको लगता है कि मैं सही चैनल लेकर के आया हूँ, कुछ सही बात करूँगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम बात करते हैं कास्टिंग काउच पे, मूल मुद्दे पे आते हैं। तो कास्टिंग काउच ये है जिसमें कास्टिंग करने के बदले में कास्टिंग करने वाले लोग, वो चाहे डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, अब तो कास्टिंग एजेंसियां हैं, वो उनसे फिजिकल फेवर मांगते हैं, सेक्सुअल डिमांड करते हैं। अब तो लड़कों ने भी शिकायत करनी शुरू कर दी है कि उनसे फिजिकल फेवर मांगा जा रहा है काम के बदले में। हालांकि मेरा इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन खास करके जो एक्टिंग करने वाले लोग हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं। कंगना रनौत जैसी हीरोइन ने शिकायत की, स्वरा भास्कर जैसी हीरोइन ने शिकायत की कि उसके साथ सेक्सुअल फेवर मांगा गया, सेक्सुअल डिमांड की गई। अब किया कि नहीं किया उस पर उन्होंने जब बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं किया, लेकिन एक भाव है और ये क्यों है, ये है, ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कई बार सेक्सुअल डिमांड की जाती है। लेकिन समाज से थोड़ा अलग ये है सिनेमा कि इसमें यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं। कास्टिंग काउच गलत है, इसको कोई सही नहीं ठहरा सकता, लेकिन ये मानवीय अवगुण है। समाज में भी ढेर सारे लोग हैं जो स्त्रियों को अलग निगाह से देखते हैं। और अब देखिए कि आपके आसपास देखिए तो स्त्रियों की क्या भूमिका मानी गई। अब लड़कियां बाहर आने लगी, नहीं तो पहले क्या थी उसकी भूमिका पति की सेवा, घर की सेवा, खाना बनाना, इतना ही था, बच्चे पैदा करना। जो स्त्री कितनी भी सेवा करे लेकिन अगर उसकी संतान नहीं है तो उसको कितने कष्ट झेलने पड़ते थे।
और संतान का संबंध तो उसी से है। तो स्त्री जो है वो हमेशा आदिकाल से आकर्षण का विषय रही है। विश्वामित्र का किस्सा जानते होंगे आप। तो स्त्री का मोह तो है हर किसी के मन में। अब कुछ लोग वो मोह जाहिर कर देते हैं निर्लज्जता पूर्वक, कुछ लोग नहीं जाहिर करते हैं। कोई जबरदस्ती कर लेता है। आपके समाज में देखिए कि कई बार कई घटनाएं आती हैं जहां जबरन रेप कर दिया गया। वहां भी जो सिनेमा से बाहरी समाज है वहां भी जो है स्त्रियों के साथ तरह तरह के डिमांड होते हैं। बॉस अपने मातहत लड़की के साथ ऐसा करती है, कई लड़कियों ने शिकायत की है। तो ये हमारे समाज का हिस्सा है और वो फिल्म इंडस्ट्री में भी है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं करता है। इसलिए अगर एक जो परसेप्शन बना हुआ फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के कि फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ ऐसा होता है, उससे सही नहीं मैं मानता हूँ। कम से कम मेरा 30 साल का अनुभव है। मैंने जर्नलिज्म भी किया है और राइटर के तौर पे भी रहा हूँ, कई सारे प्रोजेक्ट्स में जुड़ा रहा हूँ। तो ये करेक्ट नहीं है कि हर किसी के साथ वो फिजिकल फेवर करने के लिए या हर कोई फिजिकल फेवर मांगता है, ये सच नहीं। कुछ लोग हैं, कुछ लोग करते हैं, तो आप उससे बचिए। हर जगह ऐसे लोग हैं, बुरे लोग हर जगह हैं। हम जब सड़क पे चल रहे होते हैं तो नाली भी है, सड़क भी है, गड्ढा भी है, कीचड़ भी है, हम खुद देख करके चलते हैं। तो हमको देख के चलना है। इसलिए हमारे समाज से जो लड़की आ रही है उनको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। बोल्ड बन के काम कीजिए, और काम जो है आपकी प्रतिभा पे मिलता है, आपके संपर्क पे मिलता है, आपके रिलेशन पे मिलता है। काम जो है आप फिजिकल फेवर अगर कीजिएगा या आप उनके बेड पे चले जाइएगा तो काम मिल जाएगा, ये भी सही नहीं। बहुत पहले हमारी एक परिचित लड़की थी, उसका बॉयफ्रेंड नहीं चाहता था कि वो फिल्मों में आए, लेकिन लड़की की जिद थी कि मैं फिल्म में आऊंगी। तो उस लड़के ने प्रयास किया ये कहने का कि फिल्मों में जो है लड़कियों की स्थिति बड़ी खराब होती है, कॉलगर्ल टाइप हो जाती है। लेकिन उस लड़की ने कहा कि मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगी, लेकिन मुझे फिल्मों में काम करना है। तो ये जो भाव है इसको मैं ब्रेक करने के लिए कह रहा हूं। ऐसा भाव मत रखिए। फिल्मों में काम करने के लिए आपको देह किसी के बेड पे लाना ही पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आप बड़े सम्मान के साथ काम कर सकते हैं। और यहाँ बेसिकली सफलता को पूजा जाता है। अगर आपकी फिल्म हिट हो जाती है तो आपको 10 लोग आपके पास आएंगे, आपसे से कोई नहीं कहेगा, बड़ा सम्मान देंगे आपको। हाँ, आप नए हैं तो थोड़ा स्ट्रगल है, आपको संभाल करके चलना पड़ेगा। इसलिए कास्टिंग काउच जैसे शब्द से घबराने की जरूरत नहीं है। उससे जब आपके सामने ऐसी स्थिति बनती है तो उससे लड़ने की जरूरत है, जहां तक आप लड़ सकते हैं। और कास्टिंग काउच का मतलब ये भी नहीं कि कास्टिंग काउच का शिकार होंगे, आप एडजस्टमेंट करेंगे तो ही आपको काम मिलेगा, ये भाव गलत है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।